यह वीडियो उन बच्चों के लिए अधिक उपयोगी है जो क्लास 10th का एग्जाम सीबीएसई बोर्ड से 2025 में देना चाहते हैं। ये सभी क्वेश्चंस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के एरिया रिलेटेड टू सर्किल से लिए गए हैं। क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से भी बनाए जाते हैं बोर्ड में। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्व करना अधिक यूजफुल होगा। पहला क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू सर्किल्स with radii r1 and r2 is equal to the area of a circle of radius r, then which option is correct? r1 plus r2 is equal to r, या r1 square plus r2 square is equal to r square, या r1 plus r2 is less than r, या r1 square plus r2 square less than r square. तो एरिया ऑफ द फर्स्ट सर्किल ऑफ रेडियस r1 इज इक्वल टू पाई r1 स्क्वायर, क्योंकि एरिया ऑफ सर्किल का फार्मूला होता है पाई r स्क्वायर, और इस फार्मूले से r1 रेडियस के सर्किल का एरिया हो जाएगा पाई r1 स्क्वायर। एरिया ऑफ सेकेंड सर्किल ऑफ रेडियस r2 पाई r2 स्क्वायर, इट्स सम, दोनों का सम हो जाएगा, पाई कॉमन हो जाएगा और r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन it is equal to the area of equal to the area of a circle of radius r, then it is equal to the area of circle of radius r, therefore pi r square is equal to pi r1 square plus r2 square। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा r स्क्वायर इज इक्वल टू r1 प्लस r2 स्क्वायर। तो ये करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। जो ये देखिए, ये करेक्ट ऑप्शन आपका बी, ये करेक्ट हो जाएगा। और इसको हम एज ए फार्मूला भी याद रखेंगे कि जब सर्किल, दो सर्किल के एरिया का सम किसी तीसरे सर्किल के एरिया के इक्वल होगा, तो हम फार्मूला याद रखेंगे, आर स्क्वायर इज इक्वल टू r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। इसको एज ए फार्मूला की न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाए तो हम इसको आसानी से कर सकें। अब आइए हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ सर्कमफ्रेंसेस ऑफ टू सर्किल्स विथ रेडियाई r1 and r2 is equal to the circumference of a circle of radius r। तो इसमें देखिए, अब वहां जहां एरिया था यहां शब्द आ गया सरकमफ्रेंस। अब सरकमफ्रेंस के केस में कौन सा विकल्प सही होगा, इसको हमको पता करना है। तो देखिए इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन। सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्किल ऑफ रेडियस r1 2 पाई r1, वहां हम लोग लिखते थे पाई r1 स्क्वायर। यहाँ सरकमफ्रेंस का फार्मूला 2 पाई r, किसी सर्किल के सरकमफ्रेंस को हम 2 पाई r से निकाल सकते हैं। उसी तरीके से सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्किल ऑफ रेडियस r2 2 पाई r2 एंड इट्स सम 2 पाई r1 प्लस r2। फिर यह दिया है कि इट इज इक्वल टू द सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस r, therefore it is equal to the 2 pi r1 plus r2 is equal to 2 pi r। तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, r1 प्लस r2 इक्वल टू r। तो दो करेक्ट ऑप्शन होगा, देखिए इसमें r1 प्लस r2 इक्वल टू r। अब एक ही जगह दोनों फार्मूला आप लिख सकते हैं कि यदि दो सर्किल के एरिया का सम तीसरे सर्किल के एरिया के इक्वल होगा तो फार्मूला आपका आ जाएगा आर स्क्वायर, जो रिलेशनशिप होगा आर स्क्वायर r1 वो होगा r स्क्वायर इक्वल टू r1 r स्क्वायर इक्वल टू r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। अगर सरकमफ्रेंस आ जाएगा इसके स्थान पे तो फार्मूला हो जाएगा r स्क्वायर r इक्वल टू r1 प्लस r2। इसको एज ए फार्मूला के अगर न्यूमेरिकल वैल्यूज दिए जाएं तो हम आसानी से कर सकें। देखो इसको मैं इसमें मेंशन भी किया हूं, ये नोट। In the case of area
r square is equal to r1 square plus r2 square. In the case of circumference, r is equal to r1 plus r2 r2. ये दोनों हम लोग याद रखें, मेमोराइज रखेंगे कि निश्चित रूप से इसको अगर आ जाए ये एमसीक्यू में तो हम इस तरीके से इसको कर सकते हैं। अब तीसरे क्वेश्चन पे हम चलते हैं। इसमें कहा है कि इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल, circumference of a circle and perimeter of a square are equal, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? एरिया ऑफ सर्किल और एरिया ऑफ स्क्वायर ये दोनों इक्वल होंगे, या एरिया ऑफ सर्किल इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ स्क्वायर, या एरिया ऑफ द सर्किल इज लेस देन एरिया ऑफ द स्क्वायर. Nothing definite can be said about the relation between the areas of the circle and square. अब यहां देखिए circumference, इसको इस तरीके से हम समझते हैं कि एक वायर है जिसका लेंथ फिक्स्ड है और उसी लेंथ से हम सर्किल बनाते हैं और उसी लेंथ से स्क्वायर बनाते हैं, तो दोनों के एरिया में क्या रिलेशन होगा? इसका मतलब कि दोनों का पेरीमीटर या दोनों का पेरीमीटर बाउंडेज ये दोनों इक्वल हैं, तो इसके लिए हम मान लेंगे कि लेट द साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू ए एंड रेडियस ऑफ सर्किल इक्वल टू आर, ये हम ये मान लेंगे। तो देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4a, 4 इंटू साइड होता है, 4 इंटू साइड। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल इक्वल टू 2 पाई आर, ये फार्मूला ही होता है। तो रेडियस r है तो सर्कमफ्रेंस। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोथ आर इक्वल, ये दोनों आपका पेरीमीटर और ये सर्कमफ्रेंस दोनों इक्वल है, इसलिए हम लिख देंगे 2 पाई r इक्वल टू 4a। r इक्वल टू हो जाएगा 4a अपॉन 2 पाई, और 2 से ये 4 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा 2a अपॉन पाई। इस प्रकार एक रिलेशन आपको मिल गया, r इक्वल टू 2a अपॉन पाई। अब इसका हम उपयोग करेंगे आगे। नाउ एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ स्क्वायर, ये साइड का स्क्वायर तो a स्क्वायर हो गया। अब एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर, और r को हम रिप्लेस कर देंगे 2a अपॉन पाई से। तो r के स्थान पे जब 2a अपॉन पाई रख देंगे तो ये देखिए r के स्थान पे जब 2a अपॉन पाई रख देंगे तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर। पाई से एक पावर a लेस हो जाएगा और ये आ जाएगा 4a स्क्वायर अपॉन, और पाई का वैल्यू रख देंगे 22 अपॉन 7। पाई का वैल्यू 22 अपॉन 7 यहाँ हम लिए हैं, और ये हो जाएगा 28। 7 जो ऊपर जाकर 4 से मल्टीप्लाई होगा, 28 अपॉन 22 ए स्क्वायर, और उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 14 अपॉन 11 ए स्क्वायर। इस प्रकार आपका स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर आ जा रहा है, और सर्किल का एरिया हम निकाल रहे हैं तो 14 अपॉन 11 ए स्क्वायर और इसका ए स्क्वायर। दोनों को एक साथ देखिए, 40 अपॉन 11 इज 14 upon 11 greater than 1, 14 upon 11 is greater than 1। तो आप देखिए, इसलिए एरिया ऑफ सर्किल इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ स्क्वायर फॉर इक्वल पैरामीटर। फॉर इक्वल पेरीमीटर एरिया ऑफ द सर्किल इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ स्क्वायर। इसको क्वेश्चन को आप और एक्सटेंड करके विस्तृत दायरे में सोच सकते हैं। इसके लिए मैं एक ये प्रॉब्लम दे रहा हूं आपको। देखिए, फ्रॉम इक्वल लेंथ ऑफ वायर फॉलोइंग शेप्स आर मेड। लेंथ इक्वल, एक ही वायर से आप लेंथ उसका फिक्स है, इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाते हैं, स्क्वायर बनाते हैं, रेगुलर हेक्सागन बनाते हैं, सर्किल बनाते हैं। अब इन सब की एरिया को आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है कि किसका एरिया सबसे कम होगा, किसका एरिया सबसे अधिक होगा, और साइड जो बढ़ रहे हैं। देखिए, इक्विलैटरल ट्रायंगल में साइड आपका 3 है, स्क्वायर में 4 है, हेक्सागन में 6 है, और सर्किल में आपका
सर्किल में आपका कोई साइड नहीं, बल्कि सर्किल ही आपका लगभग ये इनफाइनाइट साइड मान सकते हैं। इस तरीके से एक हम रिलेशनशिप इसमें आप बता सकते हैं। इसके लिए मैं एक क्लू आपको दे रहा हूं कि आप इसको टेक द लेंथ ऑफ द वायर 30 सेंटीमीटर। अगर हम लेंथ इसका ले लें 30 सेंटीमीटर, तो ये आसानी से आप निकाल सकते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड 10 सेंटीमीटर हो सकता है। आप स्क्वायर अगर बनाते हैं तो उसका साइड 7.5 सेंटीमीटर हो सकता है। इसी तरीके से आप हेक्सागन का साइड आपका 5 सेंटीमीटर हो सकता है, और हेक्सागन का एरिया आप निकाल सकते हैं। और इसी तरीके से इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया, स्क्वायर का एरिया, और इसको हम आर भी निकाल सकते हैं। 2 पाई आर इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। इस सहायता से हम इसको आर की वैल्यू कैलकुलेट करके और एरिया ऑफ द सर्किल का कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। तो आप देखिए खूबसूरत एक स्टेटमेंट आप पा जाएंगे कि अगर हम किसी भी पॉलीगन में अगर साइड को बढ़ाते जाएं, साइड की संख्या बढ़ती जाएगी, तो उसका एरिया बढ़ता जाएगा। इसका मतलब कि ट्रायंगल का एरिया सबसे कम आएगा, स्क्वायर का एरिया उससे ज्यादा होगा, हेक्सागन का एरिया उससे ज्यादा होगा, और सबसे ज्यादा सर्किल का एरिया होगा। ये आप खुद कैलकुलेट करके हमको बता सकते हैं। अब आइए ये चौथा क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन आपका इसका है, एरिया ऑफ द लार्जेस्ट ट्रायंगल that can be inscribed in a semicircle of radius r unit is। देखिए कितना खूबसूरत प्रश्न ये बनाए हैं। एरिया ऑफ द लार्जेस्ट ट्रायंगल that can be, देखिए लार्जेस्ट ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, और इंस्क्राइब्ड किस में है? सर्किल के अंदर। सर्किल के अंदर नहीं, बल्कि सेमी सर्किल के अंदर बनाया गया है, जिसका रेडियस r है, और उसका एरिया क्या होगा। तो देखिए मैं एक फिगर इसमें बनाने का प्रयास किया हूं। उसमें सेमी सर्किल आप देखिएगा, ये सेमी सर्किल जो बना हुआ है, इसमें एक ट्रायंगल बनाया गया है, और लार्जेस्ट ट्रायंगल वह होगा जो आपका सेमी सर्किल है उसके डायमीटर पे बना होगा और इसके बाउंड्री को टच करते हुए जाएगा। और आप ये पढ़ चुके हैं कि सेमी सर्किल में जो बना एंगल होता है, सेमी सर्किल में बना एंगल वह 90 डिग्री होता है। क्योंकि इस तरीके से इसको 9th क्लास में एक थ्योरम है कि किसी सर्किल में एक ही आर्क के द्वारा सेंटर पे बना एंगल सरकमफ्रेंस पे एंगल का ट्वाइस होता है। उसी सहायता से अगर हम सेमी सर्किल के एंगल को निकाल लेंगे तो सेमी सर्किल ये 180 डिग्री होता, और इसी से जब बन जाएगा यहाँ पे सरकमफ्रेंस पे तो 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा कि सेमी सर्किल में जो बना एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, और इसकी सहायता से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इन फिगर लार्जेस्ट ट्रायंगल इज BAC। लार्जेस्ट ट्रायंगल BAC ये लार्जेस्ट ट्रायंगल है, इज मेड इन सेमी सर्किल। BOCA ये सेमी सर्किल का नेम दिया गया है। तो ये है देयरफॉर एंगल BAC। अब एंगल BAC 90 डिग्री होगा, क्योंकि सेमी सर्किल में बना एंगल 90 डिग्री होता है। इसको मैं मेंशन भी किया हूं, देखिए एंगल इन सेमी सर्किल इज 90 डिग्री, देयरफॉर इन ट्रायंगल BAC राइट एंगल ट्रायंगल। नाउ एरिया ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल ये होता है बेस इंटू हाइट। तो यहाँ देखिए आपको बेस के रूप में BC दिया गया है, और इसके करेस्पॉन्डिंग हाइट जो है AO है। आप देखिए BC जो है एक डायमीटर है, और AO आपका रेडियस है। इस प्रकार एरिया ऑफ द ट्रायंगल BAC इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस आपका ये हो गया डायमीटर मीन्स 2r, एंड रेडियस हो गया r, और इसको कैंसिल हो जाएगा तो r स्क्वायर, जो आपका ये ऑप्शन नंबर A है, ये करेक्ट ऑप्शन होगा r स्क्वायर। देख कितना खूबसूरत क्वेश्चन ये बनाए हैं।
और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से क्वेश्चन आपको ये दिया गया है। इसके लिए फिर एक आप थिंक कर सकते हैं, कैलकुलेट द एरिया ऑफ लार्जेस्ट ट्रायंगल इन सर्किल, कि अगर सर्किल हो और सर्किल में लार्जेस्ट ट्रायंगल बनाया जाए तो वह आपका इसका एरिया कितना होगा यदि सर्किल का रेडियस r है। तो ये देखिए मैं इसमें हिंट आपको दे रहा हूं, इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा और इक्विलैटरल ट्रायंगल का आपको निकालना पड़ेगा साइड और हाइट। इस तरीके से आप उसको या साइड निकाल लेंगे तभी √3/4 इंटू साइड के स्क्वायर से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। इसको आप कमेंट में लिख सकते हैं, इसको अगले वीडियो में मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। अब देखिए, अब फिफ्थ क्वेश्चन जो है यह आपका पहला क्वेश्चन है उसी को न्यूमेरिकल वैल्यू में दे दिया गया है। और देखिए पहले क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे, पहला नहीं बल्कि ये है, ये हाँ थर्ड क्वेश्चन, कि देखिए इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आर इक्वल देन कौन सा रिलेशन सही होगा दोनों के एरिया में। और वही इसी को आपका देखिए ये फिफ्थ क्वेश्चन भी लगभग वही बनाए हैं, इसमें केवल न्यूमेरिकल वैल्यू और रेशियो पूछ दिए हैं, तो वही एक्सप्लेनेशन सेम है लेकिन फिर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। इसको देखिए यहां दिया है पेरीमीटर ऑफ सर्किल, पेरीमीटर ऑफ सर्किल इज इक्वल टू दैट ऑफ स्क्वायर देन द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। तो पेरीमीटर ऑफ द सर्किल देखिए, अब यहां दिया है पेरीमीटर ऑफ सर्किल, तो इसके लिए मैं मान लूंगा जिस तरीके से थर्ड क्वेश्चन में मैं बताया हूं, द साइड ऑफ स्क्वायर इज ए एंड रेडियस ऑफ सर्किल इज ए। इसको आप मान लीजिए कि ए स्क्वायर का साइड है और सर्किल का रेडियस r है। देन अब आप पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर देखिए 4a, बहुत आसानी से सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल 2πr। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोथ आर इक्वल एंड 2πr इक्वल टू 4a, r इक्वल टू 2a/π। ये आपका खूबसूरत रिलेशनशिप इससे आपको मिल जाएगा, जिससे हम r को रिप्लेस करके a के टर्म में ही हम सर्किल के एरिया को भी निकाल सकते हैं, तभी हम दोनों का कंपेयर कर सकते हैं या रेशियो निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्किल इक्वल टू πr स्क्वायर। अब इसको देखिए r इक्वल टू 2a/π इन एरिया ऑफ सर्किल। अब r के स्थान पे 2a/π रख देना है एरिया ऑफ सर्किल में, तो एरिया ऑफ सर्किल फिर वही 2πr स्क्वायर, r के स्थान पर देखिए 2a/π, r इक्वल टू 2a/π यहाँ आपको रखा गया है। और ये जब हम स्क्वायर करेंगे तो 4a²/π स्क्वायर एक पावर इसमें लेस हो जाएगा और आ जाएगा आपका 4a²/π और पाई का वैल्यू हम 22/7 यहाँ लिए हैं, उसको रख देने पे और ये हो जाएगा आपका 7, फिर ऊपर जाएगा 7 × 2 और ये हो जाएगा आपका 14/11a², जिस तरीके से उसमें भी हम निकाले थे आप। तो एरिया ऑफ स्क्वायर आ गया a स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्किल आ गया 14/11 और एरिया a स्क्वायर। तो जिस प्रकार 14/11 इज ग्रेटर देन 1, तो 14/11 ग्रेटर देन 1 है, इसलिए हम वहां लिख दिए कि एरिया ऑफ सर्किल इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ द स्क्वायर फॉर गिवन फिक्स्ड पेरीमीटर। अब देखिए यहां हमको रेशियो निकालना है और रेशियो के लिए देखिए इसको पढ़ना आवश्यक होता है। अगर आपको दे दिया जाए कि देखिए रेशियो पहले किसको लिखे, इसमें ये पढ़ना होगा। अगर देखिए क्योंकि दो आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं 14:11 एंड 11:14, तो यहाँ गलत होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं यदि बच्चा ठीक से नहीं पढ़ेगा इसको कि किसका कौन पहले लिखा है। तो देखिए पेरीमीटर ऑफ सर्किल, सर्किल को पहले लिखा गया है और स्क्वायर को बाद में लिखा गया है, इसलिए रेशियो निकालने में हमको सर्किल को पहले रखना है। तो सर्किल का एरिया आ गया 14/11 a स्क्वायर
और स्क्वायर का एरिया इससे कैंसिल हो जाएगा और आपका जो रिक्वायर्ड रेशियो बिटवीन एरिया ऑफ सर्किल एंड ये आपका स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 14:11 विल बी करेक्ट आंसर। यहाँ आप अलर्ट हो जाएंगे क्योंकि 11:14 और 14:11 दोनों दिया गया है और आपके मार्क्स अगर 11:14 आप लगा देंगे तो मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। इस तरीके से निश्चित रूप से आप ये 14:11 विल बी करेक्ट आंसर। अब इस तरीके से आज 5 क्वेश्चन में ये बताया। फिर अगले वीडियो में फिर मैं 5 क्वेश्चन जो नेक्स्ट 5 क्वेश्चन है उसको मैं सलूशन लाऊंगा और जो मैं बातें इसमें बोल रहा हूं उसको ध्यान रखेंगे। निश्चित रूप से आप 100 में 100 करने की ओर अग्रसर होंगे। थैंक यू।